तो स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है सर, आप कोई सेशन ले आओ यूनिट कन्वर्जन पे। ठीक है, सेशन ले आएंगे। एमपी जीके कहाँ से, आपने एमटी जीके कहाँ से पढ़ी थी? एमपी की जीके कहाँ से पढ़ी थी? यही भैया किताबें मिल जाती है ना, किताबें मिल जाती हैं, वो एमपी में भोपाल में मिल जाएंगी किताबें, जाके ले लो किसी भी दुकान वाले से, भैया जीएस की किताब दे दो। एलएनटी बीआईएस आपने एग्जाम दिया हुआ है? हाँ बीआईएस का दिया हुआ है ना। 1 वीक पहले आपके सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर से पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या करें? मैं देखा एक ही नोट्स है। क्यों एक ही नोट्स है? फाइल सेक्शन में जाके देखो या मुझे टैग करो, मैं आपको भेज दूंगा। ग्रुप में मुझे टैग कर देना नोट्स के लिए, मैं भेज दूंगा नोट्स आपके पास। सर एस्पिरेंट का डाउट ले लो, बहुत देर से परेशान हो रहा है। भाई सारे एस्पिरेंट्स ही तो हैं ये, सारे एस्पिरेंट्स हैं। नेक्स्ट क्या है सर? गायब हो गया। सर की एज देखो प्लीज, रिस्पेक्ट इस एज में भी सर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है, बेटा बोल तो दे, यूनिट कन्वर्जन की क्लास ले लूंगा। आई हैव सॉल्व गुप्ता एंड गुप्ता, आई हैव सॉल्व, अच्छा क्या सॉल्व कर लिए? गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व कर लिए, और क्या सॉल्व कर लिया? कहाँ गया? चला गया, काउंट ही चला गया उसका। चलो वापस लिख देना गुप्ता एंड गुप्ता वाला, पढ़ नहीं पाया मैं आपका डाउट। मेरा क्वेश्चन प्लीज, अच्छा आ गया एस्पिरेंट का। सर कोविड प्लस था बट अब वापस ट्रैक पे कैसे आऊं? पहले 7 आवर पर डे हो जाता था, पहले जैसी कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है, हेल्प मी। तो वो टाइम लेगा, फिजिकली भी ड्रेन हो जाते हैं, इमोशनली भी ड्रेन हो जाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेट करने में वापस से टाइम लगता है। तो 7 घंटे की जगह अगर आप शुरू में 2 घंटे भी दे पा रहे हो सफिशियंट है। वो 2 घंटे भी आउटपुट निकालो, धीरे धीरे उन 2 घंटे को कन्वर्ट करो 3 घंटे में, फिर अपने जो पहले वाला ट्रैक है उसको पकड़ लोगे। ये नहीं कि पहले दिन से 7 घंटे में लग जाओगे, नहीं हो पाएगा। I have solved Gupta and Khurvi of civil sufficient. Is this sufficient for state service examination? हाँ, more than sufficient. तो गुप्ता एंड गुप्ता और खुरमी दोनों का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो जो ए वाले पेपर आते हैं उसी में से आते हैं सारे। तो हाँ, वो जब पेपर बनाते हैं वो गुप्ता एंड गुप्ता और खुरमी को सामने बिठा देते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा सवाल डालूं तुम्हारी किताब में से। तो आपने गुप्ता एंड गुप्ता कर ली, खुरमी कर ली, तो आपका ए का पेपर निकल जाएगा। सर स्पेशल क्लास में सॉइल के 35 लेक्चर देखे हैं, अब प्लस के लिए भी प्लस लिया, अभी कहाँ के लेक्चर फॉलो करूँ? कहाँ लिया प्लस तुमने? तुम्हारा तो आ ही नहीं रहा प्लस, सब्सक्राइब ही नहीं हो तुम। तुम्हारा तो है ही नहीं सब्सक्रिप्शन, लिखा हुआ आ जाता है मेरे। तुम्हें कितनी बार बोला, सब कुछ पता चलता है यहाँ पे कि जरा प्लस लिया हूँ, अब कहाँ से करूँ? तो तुम तो है नहीं सब्सक्राइब्ड। हाँ शेयरिंग में होगा। तो शेयरिंग में लेने के बाद भी कितने हक से बोल रहा है अब मैं प्लस लिया हूँ। वो वैसे बोल रहा है मतलब हक से कि अब मैं प्लस ले लिया हूँ। सर जेई कन्वेंशनल की अटेम्प्ट का अप्रोच कैसे रखें? सेम, कोई अप्रोच अलग नहीं होती, जेई कन्वेंशनल हो या ईएससी कन्वेंशनल हो। आपको जो सवाल में पूछा गया है उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना है एग्जामिनर को, ताकि जब वो आपका सॉल्यूशन पढ़े उसको समझ में आ जाए। बस ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। जियोमेट्रिक्स एमटेक फ्रॉम आईआईटी प्लेसमेंट एंड फर्दर अपॉर्चुनिटी प्लीज बता दीजिए। फर्दर अपॉर्चुनिटी ओनली इन टीचिंग। जो फर्दर अपॉर्चुनिटी है टीचिंग में ही है, वहीं पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो आप, आगे रिसर्च में जा सकते हैं। यू कैन फर्दर गो इन रिसर्च। एक दो कंपनियां जो इसके ऊपर काम करती है जियोमेट्रिक्स के ऊपर।
PYQ sufficient for gate preparation? नहीं, सिर्फ PYQ से काम नहीं चलेगा. PYQ is not sufficient for gate. PYQ के साथ आपको कबूतर को रोज दाना भी देना पड़ेगा. तो हर सोमवार को सुबह कबूतर को दाना देना PYQ करने के साथ साथ गेट हो जाएगा आपका. योर गेट विल बी थ्रू. तो देखो सवाल कैसे पूछते हैं कि PYQ करने से गेट बन जाएगा. फिर तो मैं PYQ करा रहा होता ना यहाँ पे. मैं पूरे साल बैठ के PYQ करा रहा होता, पढ़ाता नहीं. फिर तो PYQ से गेट हो जाता तो, या 5 बार करने से PYQ से गेट निकल जाता, या 10 बार करने से निकल के आ जाता, या स्ट्रेटेजी बताने से निकल जाता. फिर तो स्ट्रेटेजी बता देते, फिर पढ़ाते क्यों? फिर तो स्ट्रेटेजी बताते रहते, हम सिर्फ स्ट्रेटेजी बताते रहते कि ये स्ट्रेटेजी होती है, ये स्ट्रेटेजी होती है. 7 महीने में सिलेबस हो जाएगा आराम से. हाँ हो जाएगा. 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. 7 to 8 मंथ सकते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के अंदर. सर आप, ये पूछ रहे हैं सर आप कौन हैं? भ्रम भ्रम. गेट के लिए कब से स्टार्ट करें? अभी बस क्लास खत्म होती. जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दो गेट के लिए. As soon as this class is completed, start preparation for the gate. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? अभी नहीं आएगा बेटा, लॉकडाउन लगा हुआ है. अभी कोई सी भी चीज नहीं आ सकती, कोई चीज हो ही नहीं रही डिलीवर, तो कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगा आपके पास? एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर वो कॉन्फिडेंस भिजवाता हूँ आपको. आजकल बाकी सारे IAS क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में घुसे हुए हैं, तो करने दो भाई सबको कुछ ना कुछ. मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ तुमने खुद ही बता दिया ना. तुम तो मैं हूँ ना. खुद ही बोल रहा है मैं कौन हूँ, फिर पूछ रहा है बताओ. तो मैं हूँ. तो अच्छी बात है तुम मैं हो तो. क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मास्टर ब्लास्टर सीरीज चल रही है. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी टेस्ट सीरीज है. क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके ऐप पे भी मिल जाएंगे. तो 3 जगह है क्वेश्चन प्रैक्टिस के. देयर आर 3 sources of your question practice. Sir, please listen my question, sir. I am from Karnataka and planning to do MTech in, कहाँ गया कर्नाटका वाला, चला गया यार. हाँ मिल गया वापस. To do MTech in Bangalore through PGCET exam. Sir, please guide me which resource should I follow. Again, syllabus for all the examination is same, irrespective of whether it is state examination, it is central examination, it is for some college. The only difference lies in the type of problems which are being asked. So prepare in general for every type of examination, and for specific particular exam which you are going to give, fine tune your preparation as per the problems which are being asked. Questions of AJE levels भी रखें. क्विज के क्वेश्चन AJE लेवल रखें. कौन सी क्विज के क्वेश्चन? सर एनवायरनमेंट में एमटेक का क्या स्कोप है? एनवायरनमेंट में अच्छा स्कोप है एमटेक का. सर ये भी हो गया, 11 क्वेश्चन भी हो गया. मैं क्या करूं? तुम पूरा तो लिखो. आधी स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हो तुम? अच्छा तुम्हारा ऊपर चला हो गया तो वो, अच्छा वो बोल रहे हो कि गायस मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है ठीक है. गाना गा रहे हैं यहाँ बैठ के. डेली क्विज क्वेश्चंस AJE. Sir, own handwriting notes are must or PDF can be helpful for environment. Own writing notes are must. बिना, अगर आपने खुद की हैंडराइटिंग से नोट्स नहीं बनाए
तो आपका सिलेक्शन हो ही सकता। विदाउट दैट सिलेक्शन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आपको तो अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बनाने हैं। और जब अपनी हैंड राइटिंग के नोट बनाओ, ध्यान रखना 2 कलर की पेन यूज करनी चाहिए, एक लाल कलर की और एक काले कलर की। आपका जो फॉन्ट साइज होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। और जो आप नोट्स बनाओगे वो नोट्स आपके निकल के आने चाहिए कैलिब्री के अंदर। अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया तो सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा इसके अंदर। तो नोट्स अपनी राइटिंग में बनाने हैं, नीले और लाल कलर की पेन यूज करनी है। आपको फॉन्ट साइज 12 रखना है और कैलिब्री में लिखना है आपको। उसके बाद ही सिलेक्शन होता है किसी भी एग्जाम के अंदर। आफ्टर दैट ओनली द सिलेक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर? 2022 कब तक एक्सपेक्ट करें सर? 2022 तो टाइम पे होगा ईएससी में। ईएससी 2022 अपने टाइम पे चलेगा। मैथ्स क्या बोल रहा है अभी? सर मेरा डाउट, उसके बाद तुमने लाल मुंह बना दिया। क्या है तुम्हारा डाउट? ये डाउट तो लिखो। वो एक बोला सर मेरा डाउट, फिर लाल मुंह बना के भेज दिया। डाउट लिख नहीं रहा। वो देखो, एक अपनी स्क्रीन पे देखो कमेंट कितने आ रहे हैं एक साथ। एक मैसेज पढ़ता हूँ नीचे 30 कमेंट आ जाते हैं एक साथ। सर आप नियर बाय फ्यूचर में एफएम पढ़ाओगे? बिल्कुल, इन नियर बाय फ्यूचर आई विल बी टेकिंग एफएम आल्सो। माय क्वेश्चन फॉर ईएससी जीएस के लिए बताओ सर कैसे करें। ईएससी जीएस के लिए 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करो। किसी भी जो जिन भी फैकल्टी को आप फॉलो करते हो उनके नोट्स उठा लो या लाइव क्लासेस लगाओ। प्रायर टू एग्जामिनेशन 2 महीने का आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट क्या है? एमटेक के लिए वाटर रिसोर्स ब्रांच कैसा है फ्रॉम एनआईटी? प्लीज टेक माय डाउट सर। देखा, सारी चीजें रिलेटिव है। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो एनआईटी से वाटर रिसोर्स या कोई सी भी ब्रांच में अगर आप करते हो एमटेक, इट इज गुड। कि कुछ नहीं होने की जगह हमने एमटेक की डिग्री ले ली, आगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। मतलब कुछ नहीं हुआ तो आप टीचिंग में तो आ ही जाओगे, उसमें एक्सेल कर जाओगे। तो इसके अलावा और क्या ऑप्शन है फिर मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ। आपने बोला वाटर रिसोर्स कैसी है? अच्छी है। ये एमटेक की डिग्री मिल रही है, एनआईटी से मिल रही है, ब्रांच कोई सी भी हो सके, फर्क पड़ रहा है। सर मैंने कल ही प्लस लिया है। और आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ो? और आपसे कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूं? अच्छा, पहले कौन सा पढ़ो? मैं ईएससी के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है तो कोई सा ही पढ़ लो। गेट के लिए है तो जिसका वेटेज ज्यादा है वो पहले पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भाई इतने डाउट, 85 डाउट। एक डाउट पढ़ा, 85 डाउट आ गए। तो सर तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। सर प्लीज टेल मी सर, ईएससी में नॉन टेक डिपार्टमेंट में फ्यूचर कैसा है बता दीजिए, एज आई हैव मेडिकल इश्यूज। ईएससी में नॉन टेक डिपार्टमेंट सारे टेक्निकली होते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में नॉन टेक डिपार्टमेंट कौन सा आ गया बेटा? जो भी डिपार्टमेंट है सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ही है, कोई नॉन टेक डिपार्टमेंट नहीं है इसी के अंदर। निटी के इंटरव्यू में गैप मैटर करता है? नहीं, कोई गैप मैटर नहीं करता। आप इंटरव्यू किस तरीके से दे रहे हो उसे मैटर करता है। तो पास्ट में जो हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आईआईटी गुवाहाटी एनवायरमेंटल या आईआईटी धनबाद एनवायरमेंटल? गुवाहाटी से करो एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंट में गया वापस। एसएससी जेई कन्वेंशनल में एसएसबी की एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन आया। मैंने पूरी रिएक्शन लिखी और एसएफडी बीएमडी पूरी डायग्राम बनाई और सारे कंसर्न पॉइंट एसएफडी बीएमडी में बनाया, रिजल्ट भी लिखा। मगर फिर भी 25% मार्क्स नहीं दिए। बेटा लड़ लिया होगा उस दिन एग्जामिनर गर्लफ्रेंड से अपनी। अब सारी चीजें थोड़ी ना होगी। तो जब आपने सब कुछ ही कर लिया, नंबर पूरे मिलने चाहिए। अगले का मूड खराब होगा। अब नंबर आपके काट लिए, नंबर तुम्हारे काट लिए, अब क्या कर सकते हो इसके अंदर?
तो जब आप